अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी कुछ दोस्तों के क्वेश्चन से कुछ काफ़ी सारे दोस्त विज़िट करते हैं, प्रैक्टिकली पूछते हैं गोट फार्मिंग के बिज़नेस के हवाले से कि क्या ये एक काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है, कामयाब कारोबार है भी है कि नहीं है, या इसमें कुछ बचता भी है कि नहीं। तो ये एक प्रैक्टिकल छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल वीडियोज़ है, कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। इसके अंदर बकरी से जो आपकी जो बकरी है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक दफ़ा एक जानवर जब बकरी ख़रीद ली है, जौन सी भी ब्रीड की, जौन सी नस्ल की भी आपने जानवर ख़रीदा है, वो आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लिया उसके ऊपर, उसके बाद आपने उसकी केयर करनी है और उससे आपने प्रोडक्शन लेनी है। एक फैक्ट्री आपने लगा दी है, एक मशीन आपने लगा दी है, उस मशीन ने आपको पैदावार देनी है। वो पैदावार आपको दूध की शक्ल में मिलती है और बच्चे की शक्ल में मिलती है। दूध हमारा यहाँ पे हम अपना बताते हैं 500 रुपये लीटर, 700 रुपये लीटर तक इस्लामाबाद में सेल हो रहा है, लेकिन हमारा 500 रुपये लीटर पे सेल हो जाता है। लेकिन काफ़ी दोस्त इतराज़ करते हैं कि जी नहीं, हम गांव में हैं, देहात में हैं, हमारा दूध नहीं सेल होता। तो फ़िलहाल हम दूध के ऊपर बात नहीं करते, उसको हम एक साइड कर देते हैं। दूध के अलावा बात कर रहा हूं मैं आपको, ये प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने जो बच्चे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 15 दिन से लेके 30 दिन तक के बच्चे हैं जो ये अभी हमारे पास आए हैं। जून में हमने प्रोडक्शन ली है अपनी। इससे पहले वाला जो फ्लॉग है वो ये आपके सामने है। ये तकरीबन 6 महीने, 6 महीने से ऊपर ही बच्चे हैं। सारे बच्चे तकरीबन 7 8 महीने के समथिंग इस तरह एज है इनकी बच्चों की, जो इससे पहले हमारे पास बर्थ हुई है। इस फ्लॉग से पहले की जो बर्थ है 40 डेज़, 40 से 40 दिन से 45 दिन, 50 दिन का हम गैप दे के, तैयारी दे के हम बकरियों को दोबारा क्रॉस कराते हैं और अगला हमारे पास फ्लॉग आ जाता है। या प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बकरी अब इस वक्त हमारे पास जितनी भी अवेलेबल है, सारी बकरियों के तकरीबन तीसरे चौथे सूए की बकरियां हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली भी। और आप ये देखें कि एक टाइप आपने बकरी ख़रीद ली है, उसके बाद अगर आपने उसकी केयर कर ली है, अगर उसको संभाल लिया है, उसको प्रॉपर खुराक आपने इस्तेमाल कर ली है, तो आपको वो फ़ायदा ही देती है। नुकसान किसी सूरत भी नहीं है। अगर आपने उसकी प्रोडक्शन, जो पैदावार आपके पास आ रही है, अगर आपने संभाल ली है, आपने बच्चा ज़ाया नहीं किया है, तो आपको किसी सूरत भी नुकसान नहीं है। ये प्रैक्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक फ्लॉग ये खड़ा हुआ है, एक बच्चे ये पैदा हुए हैं, और इससे इन बच्चों से भी बड़े बच्चे हमारे पास हैं जो इनसे भी पहले आए हैं। यानी कि 3 जनरेशन्स इस वक्त मेरे पास फार्म के ऊपर मौजूद हैं। कोई भी आप आएँ, विज़िट करें, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। बाकी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। और चौथे फ्लॉग के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम बकरियों को तैयारी दे रहे हैं। मैं आपको भी बगैर जाता हूँ, बकरियाँ दिखाता हूँ। जो इससे बड़ी जो बच्चे हैं, जो पट्ठे हैं, बकरे तो सेल हो जाते हैं, 2 दांत के ऊपर लग जाते हैं, साल सवा साल के। लेकिन जो बकरियाँ हैं, जो पट्ठे आपकी तैयार होती हैं, वो आपकी रुक जाती हैं, सिवाय कुछ पट्ठों के कि कोई आप बेच लें बीच में से, बाकी आपके ऊपर रुक जाती हैं। ये देखें, ये अब हमारी गोट्स हैं जो इन बच्चों से बड़े बच्चे हैं। जो पट्ठे हैं हमारी साल सवा साल की, कुछ 2 दांत हो रही हैं, कुछ अभी 2 दांत होने वाली हैं। ये जैसे ये बैठी हुई हैं बकरी के साथ, आपको नज़र आ रही होंगी 2-3 पट्ठे ये बैठी हुई हैं, कुछ आगे हैं। तो ये पहले वाला फ्लॉग है। इनमें से जो बकरे हमारे तैयार हुए ईद के ऊपर, वो हमने सेल कर दिए। और ये बकरियों ने, अब सब बकरियों ने दोबारा बच्चे दे दिए हैं। 3 टाइम के ये बच्चे इस वक्त मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। जो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, इन्हीं बकरियों के हमारे घर के बच्चे हैं जो हमारे पास फ्लॉग मौजूद है। इसके अंदर से हमने ईद भी बेची है, अपना ईद भी कमाई है इन बकरियों में से। और अभी बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी हम बकरियों को दोबारा तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी डिवर्मिंग कर दी है बकरियों की। आगे अब इनको सेलिब्रेट का, जैसे ही इनके 40 दिन हर बकरी के पूरे होंगे, जो उनका सफाई का प्रोसेस है, जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है, वो ख़त्म होगा। उसके बाद हम उनको सेलिब्रेट की तैयारी देके, तो सितंबर अक्टूबर में जैसे ही मौसम इसका स्टार्ट होगा, उसमें हम इन बकरियों को दोबारा क्रॉसिंग में ले आएंगे। और एक अगला फ्लॉग जो है वो हमारे पास मार्च अप्रैल के अंदर आ जाएगा। तो ये एक आपको साइकिल है, ये आपको एक सर्कल बनाना है बकरी से फ़ायदा हासिल करने के लिए। तब आप एक प्रॉफिटेबल काम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले सूए में ही अपनी बकरी ज़ाया कर दी है, या आपके पास बच्चे नहीं बच रहे हैं, या आपके बच्चे ज़ाया हो गए हैं,
तो फिर ये किसी सूरत भी प्रॉफिटेबल फ़ायदेमंद काम नहीं है। अगर आपने अपनी बकरी को संभाल लिया है, अपनी मशीन को, अपनी फैक्ट्री जो आपने रखी है उसको आपने ख्याल किया उसका, उसको बचा के रखा है, उससे आपने 5-7 सूए 10 सूए तक आपने एक बकरी चलाई है, तो वो एक बकरी आपको कम से कम भी 10-15 बच्चे दे जाती है। तो उसकी जो अपनी कास्ट है वो बहुत पीछे रह जाती है और उससे कहीं 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बकरी आपको कमा के देती है। जितना महंगे से महंगा भी आप उसको खिला लें फिर भी आपको प्रॉफिट दे जाती है। लेकिन आपने बकरी बचानी है, अपना बच्चा बचाना है, अपनी प्रोडक्शन बचानी है। दूध के ऊपर आपने, हम बार बार कहते हैं, आपने काम करना है दूध के ऊपर। फिर आप, ये बिज़नेस ऐसा है कि इसके अंदर इतनी ग्रोथ है, तेज़ी से आपके पास बच्चे आते हैं और बड़े तेज़ी से आपका फार्म ग्रोथ करता है। और किसी सूरत भी ये एक फ्लॉप या नाकाम काम नहीं है। ये प्रैक्टिकली हमारे पास किराए के ऊपर हम जगह है, हमारे पास कोई अपना चारा नहीं है, सब बाज़ार से लेके हम डाल रहे हैं, इसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ प्रॉफिट है। हम अपने ख़र्चे भी पूरे कर रहे हैं, मुलाजमों को भी पे कर रहे हैं, अपने किराए भी दे रहे हैं, जानवरों को भी खिला रहे हैं। तो इसके अंदर प्रॉफिट है तो हम ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम ये काम ना कर रहे होते। गो के हम लूसन सेल करते हैं, कुछ हमें मार्जिन वहाँ से स्कोर होता है, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉफिटेबल काम है। इसको समझिए, जब तक आप ये एक साइकिल नहीं बच्चों का बनाते, आपके पास एक प्लानिंग के साथ आप नहीं चलते, तब तक आप इसमें से मार्जिन स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, वीडियो क्लोज करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।